बहुत बहुत धन्यवाद संध्या दीदी। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में यहाँ मंच पर विराजमान हमारी शांति कुंज से आई हुई संघ महिला टोली आदरणीय संध्या दीदी और उनकी टीम और इस प्रांगण में उपस्थित सभी शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें एवं देवतुल्यों भाइयों, सर्वप्रथम आज वाराणसी में कदम रखते ही मेरे पास शब्द नहीं है कि आप लोगों का, आप सभी का इतना स्नेह पाकर मैं इतनी प्रफुल्लित हूँ कि मैं आपको कुछ क्या कहूँ कि बस नमन, वंदन और अभिनंदन कर सकती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस स्नेह के लिए, इतनी आत्मीयता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये विश्वनाथ बाबा जी की नगरी है और बचपन में हम लोग सुनते थे कि बनारस में ऐसे ऐसे मंदिर है, लेकिन गुरुदेव इस तरह मुझे पहुँचाएंगे इसका मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। तो परम पूज्य गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज इस नगरी में मैं कदम रख पाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि मेरे साथ साथ गायत्री महामंत्र का सत्स्वर उच्चारण करें। मित्रों, जैसे हम सभी जानते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने देखिए एक एक आत्मा को जोड़कर इस अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना करी और जिसके लिए उन्होंने अपना सारा का सारा जीवन समर्पित कर दिया। परम पूज्य गुरुदेव स्वयं महाकाल है, महाशक्ति हैं। महाकाल से आप समझ सकते हैं कि भगवान शिव के वो अंश हैं और जितनी भी ऐसी आसुरी शक्तियां हैं, जो गलत शक्ति हैं, उनका वो विनाश तो करके ही रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। गुरुदेव के जितने भी अभियान हैं वो सफल होकर ही रहेंगे। गुरुदेव की युग निर्माण योजना सफल होकर ही रहेगी और हो रही है। और विचार क्रांति अभियान को सफल बनाने के लिए विश्व के सभी लोग, देश विदेश के सभी लोग एक साथ एकजुट होकर गुरुदेव को विचारों को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और विश्व के सभी लोग एकजुट होकर गुरुदेव का विश्व कल्याण की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव कहते थे युग निर्माण जल्दी होगा, आखिर युग निर्माण कब होगा, होगा कि नहीं होगा, कई लोगों का संदेह होता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये कोई खेल नहीं कि चुटकियों में तुरंत हो जाए। जब हमारे गायत्री परिवार के 16 करोड़ लोग परिवर्तित हो सकते हैं, उनके विचार बदल सकते हैं, उनकी सोच बदल सकती है, तो क्या ये युग परिवर्तन नहीं है? ये भी युग परिवर्तन ही हो रहा है। इनके माध्यम से और लोगों को आगे बदला जाएगा और लोग बदल भी रहे हैं, लोगों की धारणाएं बदल रही हैं, विचार बदल रहे हैं। तो ये युग निर्माण ही की दस्तक है एक तरीके से। मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ पर आज इतने युवा बैठे हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि दस्तक देखिए यहाँ भी दिख रही है कि हमारे युवा बढ़ चढ़कर इस गुरुदेव के सपनों को साकार करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी बहनें तो बढ़ चढ़कर काम कर ही रही हैं, हमारे युवा बच्चे भी आगे आ रहे हैं, इस पीढ़ी के बच्चे आगे आ रहे हैं। इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है? तो मित्रों, युग निर्माण हो रहा है, मनुष्य में देवत्व का उदय होकर रहेगा, हो रहा है और धरती पर स्वर्ग का अवतरण धीरे धीरे दिख ही रहा है, बदलाव आ रहा है। वैसे तो समाज में बहुत समस्याएं हैं, अवांछितताएं फैली हैं, बुराइयां फैली हैं, इन सब को गुरुदेव ने ये जो दायित्व सौंपा है, हम सबके कंधों पर सौंपा है कि युग निर्माण का जो दायित्व है हम लोग पर ही उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है।
देखिए, परम पूज्य गुरुदेव ने इस मिशन की, इस अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना प्यार, प्रेम, अपनत्व और सौहार्द की धुरी पर करी। आज लाखों लोग इस संस्था से जुड़े हैं, जिनमें से अनेकों ऐसे होंगे जिनको पूज्य गुरुदेव का प्यार मिला, और लाखों लोगों ने उनके बताए हुए रास्ते पे उनके आदर्शों को उन्होंने अपनाया। आज भी उनसे एक कोई सवाल उन लोगों से पूछे कि गुरुदेव का ऐसा कौन सा एक पक्ष था जिसने कि उनकी जीवन की दिशा धारा को बदल दिया, तो सभी एक स्वर से एक तथ्य पर सहमत होंगे कि वह पक्ष था पूज्य गुरुदेव का अविरल और अपार प्रेम। बहुत प्रेम गुरुदेव माता जी ने बांटा, जिसकी वजह से ये गायत्री परिवार आज हमारा एक डोर में जुड़ा हुआ है, संगठित रूप में जुड़ा हुआ है। ये गुरुदेव माता जी का ही इतना प्यार था। गुरुदेव ने एक पत्रक लिखा था अपने अंग अवयव से। वो उनके अपनत्व और प्यार की अनोखी वानगी है। अन्यथा ऐसा कौन गुरु होता है जो अपने शिष्यों को अपने अंग अवयव के नाम से संबोधित करता है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि यदि परम पूज्य गुरुदेव ने हमको अपना अंग अवयव कहा है, तो हम सबको उनकी आशाओं पे खरा उतरना पड़ेगा। गुरुदेव ने यह पत्रक हर एक कार्यकर्ता के लिखा और उसमें ये कहा कि इसको हम नित्य दिन प्रतिदिन पढ़े, ताकि युग निर्माण योजना के इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए हमारी भावनाओं में तनिक भी शिथिलता न आना पाए। उनका पहला ही सूत्र इस बात का द्योतक है कि युग निर्माण योजना जो है एक देवी योजना है, और एक काल और इस समय इस साधारण समय नहीं है। ऐसे में हमसे आशाएं उपेक्षा भी भिन्न हैं और जिम्मेदारियां भी कठिन हैं। गुरुदेव जो थे, देखिए, एक सूर्य के समान थे और हम छोटे छोटे तारों की तरह उनकी चारों तरफ चक्कर काटते रहते थे। तो इसमें ऐसी शीतलता आ जाना स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी युग निर्माण योजना तो स्वयं गुरुदेव ही संभाल सकते हैं, इसमें हम लोगों की क्या आवश्यकता है। ऐसी विषमताओं से सावधान करते गुरुदेव कहते हैं कि भले ही इस योजना का सूत्रधार, इसका लेखक मैं स्वयं हूँ, लेकिन इसको जो उत्तरदायित्व है आप सबके कंधों पर ही है। जैसे भगवान राम बाध्य थे समुद्र में रास्ता बनाने के लिए, लेकिन उसके ऊपर जो पुल बना था वो रीछ वानर और गिलहरी की सम्मिलित प्रयास से बना था। ठीक उसी तरह परम पूज्य गुरुदेव ने हमें रास्ता दे दिया है कि तुम्हें ये कार्य करना है, युग निर्माण योजना बना के दे दी है, और जो दायित्व हमारे कंधे पर सौंपा है कि तुम्हें इसको करना ही है, इसको ही तुम्हें ही बदलाव लाना है। आगे गुरुदेव कहते हैं कि इस युग निर्माण योजना की प्रेरणा उनको ऊपर वाले ने दी। मात्र लिखने वाली उंगलियां, कागज कलम भी चूक जाए, लेकिन ये कार्य होकर ही रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो दिव्य सत्ता सतत सक्रिय है, भले ही वो दिखाई नहीं पड़ती या देखी नहीं जा सकती। गुरुदेव एक और बात कहते हैं कि योजना उतनी ही बड़ी है जितना इसका बड़ा नाम है युग परिवर्तन। पूज्य गुरुदेव ने आगे के सूत्र में एक बात कही कि वो शक्ति और परम पूज्य गुरुदेव क्षण प्रतिक्षण हमारे साथ खड़ी है, और यदि आप लोगों के साथ कोई चमत्कार घटित होता है तो इसका श्रेय हमको नहीं लेना है, या इस पे हमें अहंकार नहीं करना चाहिए कि ये चमत्कार मेरी वजह से हुआ, क्योंकि इसके पीछे जो साथ है वो उस सत्ता का है, परम पूज्य गुरुदेव का है। हम लोग तो केवल एक माध्यम है, छोटे से माध्यम है। हमें कभी अहंकार नहीं होना चाहिए कि ये काम मेरी वजह से हो रहा है, ये सब इतना विशाल का है, जो भी कुछ परिवर्तन मैं ही हूँ, हम नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे जो हाथ है उस दिव्य सत्ता का ही हाथ है, जिसको हम देख नहीं सकते। आगे गुरुदेव कहते हैं कि इस योजना का जो प्रारूप है, यदि हम इसको मानवीय नजरों से देखने का प्रयास करें तो सब कुछ असंभव ही दिखेगा। गुरुदेव ने शांति कुंज को महाकाल का घोंसला कहा है, जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी भूमिकाएं तैयार की जाती, यहीं से बनी जाती है। आगे गुरुदेव कहते हैं कि प्रस्तुत योजना को आप कई बार पढ़ें, इस दृष्टि से कि सबसे बड़ा योगदान उनका होगा जो इन दिनों हमारे कलेवर में अंग अवयव बन करके रह रहे हैं।
ये सब आप सबकी सम्मिलित शक्ति का नाम वो व्यक्ति है जो इन पंक्तियों को लिख रहा है। तो भाइयों बहनों, अक्सर एक कहानी गुरुदेव बताया करते थे कि एक बार एक हाथी को जो है बकरी पैदा हो गई। बकरी को ये लगे कि मेरा पिता तो इतना दमदार है, इतना शक्तिशाली है, और हाथी को ये लगे कि जो मेरी बच्ची है इतनी मरियल सी है। तो ये कुछ हमारे साथ भी ऐसा ही है। हम लोग पैदा तो हो गए गुरुदेव के घर में, या हम जुड़ गए गुरु जी माता जी से, लेकिन हमारा संबंध हाथी और बकरी जैसा न होकर बल्कि उनके अंग अवयव के रूप में हो, तो ना तो हमको शर्म आएगी, ना परम पूज्य गुरुदेव को शर्म आएगी। तो मित्रों, इतनी बड़ी बात गुरुदेव ने कही है कि हम उनके अंग अवयव हैं, मतलब एक तरह से बॉडी पार्ट के रूप में हैं। कितनी बड़ी बात है। तो हमें बस निमित्त बनकर उनके आदर्शों पे चलना है, उनके सपनों को साकार करना है, जो हमारा गायत्री परिवार बखूबी कर रहा है। मैं इसको देख रही हूँ और निरंतर मत्स्य अवतार के रूप में बढ़ता ही चला जा रहा है। तो मित्रों, आज मैं वंदे माता जी के स्वरूप के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करना चाहूँगी। वंदे माता जी की जन्म शताब्दी वर्ष 2026 में आने वाला है, अगले साल। बिना वंदे माता जी के स्वरूप को जाने बिना हम जो भी कार्य योजना करेंगे वो ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो वंदे माता जी का प्रथम परिचय स्नेह सलीला के रूप में मिलता है। वैसे वंदे माता जी के कई व्यक्तित्व के आयाम हैं। वंदे माता जी देखिए, उनके जो व्यक्तित्व में क्या क्या था, करुणा, ममता, सेवा, समर्पण, साधना का अद्भुत संगम था। तो दूसरी ओर संगठन क्षमता और नेतृत्व की ऐसी मिसाल थी जो अन्य कहीं नहीं मिल सकता। तो मित्र देखिए, इस सृष्टि के दो प्रमुख आधार हैं, एक है ज्ञान, दूसरा संवेदना। ज्ञान में प्रखरता होती है और संवेदना में सजलता, श्रद्धा होती है। जब तक ज्ञान और संवेदना का समन्वय नहीं होगा तब तक उसमें समग्रता नहीं आएगी। प्रखर ज्ञान के प्रतीक हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं और सचल श्रद्धा की प्रतीक हमारी वंदनीय माता जी हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि जो गायत्री परिवार है, ये विशाल का गायत्री परिवार हम देख रहे हैं, ये मेरी तप साधना से नहीं बना है, बल्कि वंदे माता जी ने इसको अपनी प्यार और आत्मीयता से सींच कर इस स्थिति में ला करके खड़ा किया है। और ये जो विशाल का गायत्री परिवार का स्वरूप देख रहे हैं, ये वंदे माता जी का सूक्ष्म शरीर है, जिसके बिना, उनके बिना इस परिवार की कल्पना, इस मिशन की कल्पना कर पाना भी संभव नहीं है। वंदे माता जी अद्भुत मातृत्व की मिसाल थी, न केवल अपने परिजनों के लिए या अपने संतानों के लिए, बल्कि अन्य जीव जंतुओं के लिए भी उनके लिए बहुत प्रेम झलकता था। एक बार हरिद्वार में श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम था, तो आसपास के जंगलों की साफ सफाई करनी थी। तो वंदे माता जी ने सबको बुला करके कहा कि आप लोग साफ सफाई करेंगे, लेकिन इसमें जो भी जीव जंतु निकलेंगे, अब स्वाभाविक है कीड़े मकोड़े हैं, सांप बिच्छू निकलते ही हैं, इनको किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, इनको किसी को भी मारना मत। तो इससे पता लगता है वंदे माता जी न केवल अपने परिजनों से या अपने बच्चों से प्यार करती थी, बल्कि अन्य जीव जंतुओं के लिए भी उतना प्रेम झलकता था। मुझे याद है, मैंने सुना है, मतलब वंदे माता जी ने बहुत सारे खरगोश पाले थे। गुरुदेव के पास एक बार राजा, भूटान के राजा थे, उन्होंने एक कुत्ता दिया था, तो वो गुरुदेव के पास ही बैठा रहता था। और जब कोई ऐसा पैंट वाला सामने आता था तो उनको देख के भौंकता था, क्योंकि उसकी आदत थी केवल धोती वाले लोग दिखते थे उन्हीं के पास जाके बैठता था, और बाकी लोगों को देख के वो गुस्सा होता था। तो वंदे माता जी ने न केवल हम सबको बल्कि जीव जंतुओं से लेकर सबको इतना प्रेम बांटा है जो कि एक सगी माँ भी नहीं दे सकती। वंदे माता जी के पास यदि कोई भी रात के 12 बजे भी कोई आता था तो स्वयं वंदे माता जी उसको भोजन बना के खिलाती थी, सामने बिठाती थी।
एक बार एक परिजन रात को 12 बजे एक बार आए तो वंदे माता जी ने उनको तुरंत भोजन परोसा, खिलाया। खाने के पश्चात जब वो उठने लगे तो वंदे माता जी ने उनकी थाली उठा ली। उनको बहुत संकोच हुआ कि अरे माता जी आप थाली क्यों उठा रहे? तो वंदे माता जी ने कहा कि क्यों घर में माँ अपने बच्चे की थाली नहीं उठा सकती? ये बात सुनकर उनकी आंखों में श्रद्धा के आंसू बहने लगे, बहुत बहुत उनके आंसू बहने लगे। तो वंदे माता जी देखिए भाइयों बहनों, जगत जननी माँ थी। एक बार एक कार्यकर्ता ने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि माँ क्या आप मुझसे परिचित हैं, क्या आप मुझे जानती हैं? तो ये बात सुनकर वंदे माता जी हंसने लगी, बोली मैं तेरे रग रग से वाकिफ हूँ, मैं ये जानती हूँ कि तू पिछले जन्म में कौन था, इस जन्म में तू क्या करने आया है और क्या क्या नादानियां करेगा, और अगले जन्म में तू क्या करने वाला है और तेरा जन्म कहाँ होने वाला है ये भी मैं जानती हूँ। तो अपनी तरफ इशारा करते बोली कि इस मिशन से जुड़े जितने भी लोग हैं वे सब मेरी ही संतानें हैं। मैंने उनको जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, इसलिए तुम सबको अलग अलग घर में जन्म दिया। जब तुम लोग सब बड़े हो जाओगे मैं तुम सभी को अपने इस गोद में, अपने इस दिव्य धाम में वापस बुला लूंगी। और ये बात सत्य है, हम किसी भी कोने में बैठे हों, भारत के या विश्व में कहीं भी बैठे हो, वंदे माता जी गुरुदेव को जब हमें बुलाना होता है हमें खींच के बुला ही लेते हैं। चाहे आपका मन हो या आपका मन नहीं हो, आपको खींच के बुला लेते हैं। चाहे आपका काम करने की इच्छा हो या ना हो, लेकिन आपसे करवा लेते हैं। ये बात सत्य है कि नहीं? तो मैं ये जरूर कहूँगी, हमें जरूर ये इस जन्म में मौका मिला है गुरु जी माता जी की सेवा करने का, तो हमें जरूर बिल्कुल खुश होकर करना चाहिए। कई बार लोग आते हैं बाहर से, सोचते हैं कि अरे हम कहाँ आ गए, हम लोग बाहर अच्छे थे और हम आके यहाँ बाबा बन गए हैं, और ऐसी सी मन में धारणाएं आती हैं। लेकिन वो भी गुरुदेव क्या करते हैं, हमें ठोक पीट के सही कर देते हैं। क्या बात सही है? और जो काम हम सोचते हैं हमसे नहीं हो सकता है, वो भी गुरुदेव माता जी हमसे करवा ही लेते हैं। तो ये मान के चलिए कि हमें अगर भगवान ने उस पात्रता दी है और भगवान ने हमें समझा है कि हम इस लायक हैं, तो वो आपको करवा के ही रहेंगे, भले ही आपका मन हो या ना हो। लेकिन गुरु जी माता जी के आगे हम किसी की नहीं चल सकती, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो मित्रों, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वंदे माता जी को हमने एक दुर्गा माता के रूप में, एक गुरु माता के रूप में हमने पाया। वंदे माता जी के मातृत्व भरे हृदय में का कोई और छोर नहीं था। एक बार की बात है, एक लड़की जो मुश्किल से 18 वर्ष की थी, वंदे माता जी के पास आई और रोने लगी कि माँ मेरे पास ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन मेरे पास कोई सहारा नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसके पास जाऊँ, मेरे पति की आकस्मिक मृत्यु हो गई है, मैं किसके पास जाऊँ, मेरे घर वाले मुझे रखना नहीं चाहते, ना मेरे ससुराल वाले रखना चाहते हैं, ना मेरे मायके वाले रखना चाहते हैं, मैं कहाँ जाऊँ, आप ही मुझे कुछ रास्ता बताइए। वंदे माता जी ने उसको गले लगाया, प्यार किया और कहा देख तू चिंता मत कर, तू अपनी पढ़ाई कर और अपने पैरों पे खड़ी हो। तो वो लड़की बोली कि जहाँ मैं रहती हूँ राजस्थान में, वहाँ पे लड़कियों का, महिलाओं का घर से निकलना बहुत मुश्किल है, पर्दा प्रथा है, मैं कैसे पढ़ाई करूँगी, मैं नहीं कर सकती। तब भी माता जी ने कहा नहीं, अपने पैरों पे खड़ी हो, मैं सारी व्यवस्था करूँगी। वंदे माता जी ने उसको पुस्तक दिला दी, जो भी पढ़ाई लिखाई का सामान था सब दिला दिया। वो लड़की तन मन धन से पढ़ने लगी। उसने 10वीं पास करी, 12वीं पास करी और आगे चल के पढ़ाई जारी रखी। उसके बाद अब सोचिए, वो लड़की जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, वंदे माता जी के आशीर्वाद से एक स्कूल की प्रिंसिपल बनती है। ये कितनी बड़ा आशीर्वाद था वंदे माता जी ने कि उसका जीवन परिवर्तित कर दिया और इतने बड़े स्कूल की प्रिंसिपल बनी। वो बच्चे भी थे, पढ़ लिख गए और आगे बढ़ गए।
तो ऐसा फलता था गुरुजी माता जी का आशीर्वाद। आज आप में से या अन्य लोगों में से ऐसे इतने लोग होंगे जो अपने जीवन में बहुत संकट झेल रहे थे, या ऐसे ऐसे लोग जिनको पैसों की दिक्कत थी, आज वो लोग इतने ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, अच्छे खासे घरों में बैठे हैं। सब गुरुजी माता जी का आशीर्वाद था। तो हमने वाकई बहुत गुरुजी माता जी से पाया है। उनने जो हमें दिया, हमें वो फलता फूलता रहता है। वंदे माता जी का आश्वासन था हम सभी के लिए कि मैं तुम सबको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। और हम इस बात का एहसास कर सकते हैं कि नहीं, वंदे माता जी आज भी हमारे साथ हैं, सूक्ष्म रूप में हमारे साथ में हैं। माता जी कहती थी, तुम लोगों को मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, और जब भी तुम मुझे दिल की गहराइयों से पुकारोगे, बुलाओगे, मैं तुम सबके पास दौड़ी चली आऊंगी। ये बात बिल्कुल सत्य है। वंदे माता जी को आपने जब भी दिल से पुकारा होगा, किसी ना किसी रूप में वंदे माता जी आपके सामने खड़ी होंगी। कोई संकट आपके सामने खड़ा होगा, वो भी आपसे दूर भाग जाएगा, क्योंकि गुरुजी माता जी किसी न किसी रूप में आपकी मदद करते हैं, रक्षा करते हैं, उस संकट से आपको बचा लेते हैं। ये आपको महसूस होता होगा। माता जी कहती थी, वंदे माता जी के मैं कुछ ऐसे प्रसंग बताना चाहूंगी, कुछ अपने गायत्री परिजनों के साथ घटे हैं। ऐसे तो अनेकों प्रसंग हैं, लेकिन ऐसे 2 प्रसंग बताना चाहूंगी जिसमें वंदनी माता जी ने सूक्ष्म रूप में उनकी मदद करी। एक बार एक बैतुल के कार्यकर्ता थे, उन्होंने जो है उनको शांति कुंज जाना था शिविर करने के लिए, 1 महीने के शिविर के लिए वो आना चाहते थे, और उनको शांति कुंज से अनुमति भी मिल गई। लेकिन वो इस कश्मकश में थे कि उनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, और बच्चे का जन्म कभी भी हो सकता था। तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप जाइए, आप चिंता मत करिए, मेरे पास आसपास बहुत सारे परिजन हैं जो मेरी मदद कर देंगे, आप जाइए। तो वो परिजन जो हैं, बहुत उनकी उत्कंठा थी जाने की, तो उनकी पत्नी के कहने पर वो शांति कुंज चले गए 1 महीने के शिविर के लिए। अब उस 1 महीने में जब वो चले गए उनके पतिदेव, अगले दिन ही एक महिला, वृद्ध महिला उनकी पत्नी के पास आई। अब उनकी पत्नी जो थी, ज्यादा शांति कुंज की उनको जानकारी नहीं थी। वृद्ध महिला जो थी वो बोली कि आपके पति ने मुझे यहाँ भेजा है आपकी मदद के लिए, आपकी सेवा के लिए। तो उन्होंने सोच लिया हाँ भेजा होगा। उस समय तो ऐसे फोन भी नहीं होते थे कि तुरंत फोन करके पूछ लें कि कौन है क्या है। वो वृद्ध महिला जो थी, उनकी देखिए थोड़े दिन बाद ही संतान हो गई। वृद्ध महिला ने बहुत सेवा करी जच्चा बच्चा की, और वो भी सोचती थी इतनी सेवा तो एक सगी माँ भी नहीं कर सकती जितना उन्होंने सेवा करी। 1 महीना होने के पश्चात जब वो वापस, उन्होंने कहा अब मेरा जाने का समय आ गया है, मुझे जाना होगा, मेरे और भी बहुत सारे काम हैं, मुझे वो देखने हैं। और उनके पति का आने का समय हो गया। तो जब उनके पति वापस लौटे तो उनकी पत्नी ने कहा कि एक वृद्ध महिला थी, उन्होंने मेरी बहुत सेवा करी जो कि एक सगी माँ भी नहीं कर सकती। तो पति जो थे वो चौंक गए, कहने मैंने तो कोई वृद्ध महिला नहीं भेजी थी, किसी को नहीं भेजा, तो कौन था? तो वो भी सोचने पड़ गई कि ऐसा कौन था, किसने उनको भेजा। फिर उनके पति ने जो है देव स्थापना का जो चित्र होता है जिसमें गुरुदेव माता जी के चित्र है वो निकाला और उसको अपने पूजा के स्थान पर रख दिया। तो जब पूजा के स्थान पर रख दिया तो वो जो उनकी पत्नी थी एकदम से चौंक के बोली, अरे यही तो वो महिला है जो मेरे घर में आई थी, यही तो है। वो लोगों के आंखों में कृत हो गए, एकदम वो हिलने लग गए कि देखिए साक्षात वंदे माता जी उनके पास आई और उन्होंने दोनों जच्चा बच्चा की इतनी सेवा करी कि वो कह रही थी कि एक सगी माँ भी नहीं कर सकती जितना उन्होंने किया। तो देखिए सूक्ष्म रूप में ऐसे वंदे माता जी ने ऐसे मदद करी। एक दूसरा उदाहरण और देना चाहती हूँ वंदे माता जी का। एक बार A.K. द्विवेदी जी नाम के हमारे कार्यकर्ता थे, ये घटना सन 1988 की है। वो दोनों सपत्नी ट्रेन से शांति कुंज आ रहे थे।
अब उस समय क्या होता था, ट्रेन के जो डिब्बे होते थे बहुत काफ़ी बड़े बड़े होते थे, और जो खिड़कियाँ होती थी काफ़ी भारी होती थी। तो उनकी पत्नी जो थी जैसी बैठी तो हाथ जैसी खिड़की के पास रखा तो खिड़की धड़ से गिर गई और उनके हाथ पे लग गई। बस ये था कि उनका हाथ बच गया, पर दर्द तो बहुत हुआ होगा उनको, लेकिन चोट वोट नहीं आई। तो जब वो लोग शांति कुंज पहुंचे तो वंदे माता जी से अगले दिन मिलने के लिए स्नान के पश्चात वो लोग गए। लाइन लंबी चल रही थी, वंदे माता जी सब लोगों से मिल रही थी। सबसे आखिर में दोनों पति पत्नी आए तो वंदे माता जी ने कहा, बेटी तू ठीक तो है, तुझे कोई परेशानी कोई चोट वोट तो नहीं लगी? तो वो सोचने पड़ गई, क्या बोलूं, चुप रही। फिर उस वंदे माता जी ने पूछा, बेटी तुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई? तो बोली नहीं। तुम कहाँ से हो? बोली रांची से। फिर भी चुप रही, कुछ नहीं बोला उसने। वंदे माता जी ने तीसरी बात थोड़ा जोर से बोला, बेटी मैं तुझसे बोल रही हूँ कि खिड़की गिरने से ज्यादा चोट तो नहीं आई तुम्हारे हाथ पर? तो एकदम से वो जो है उसकी आंखों में आंसू आ गए कि माता जी पूछ रही हैं कि चोट तो नहीं लगी मेरे हाथ पे, कैसे पता चला वंदे माता जी? तो इससे पता चलता है कि वंदे माता जी सूक्ष्म रूप में हर समय इतने लोगों की उन्होंने मदद की होगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे अनेकों प्रसंग हैं, मैं सुनाती जाऊंगी तो ये पूरी रात ही निकल जाएगी। इस तरह से वंदे माता जी ने, गुरुदेव ने कई लोगों की बहुत मदद करी है। और आज हम लोग सच में, मैं आज भी अभी उनके घर गई थी, जज साहब के घर, वो भी यही सब बता रहे थे कैसे गुरु जी माता जी के आशीर्वाद से वो निहाल हो गए और क्या क्या उनको मिला है इस घर में आकर। तो मित्रों, ये एक रूप था वंदे माता जी के व्यक्तित्व का, इतना प्यार, इतना आत्मीयता उन्होंने बांटी। दूसरा रूप था कि वंदे माता जी ने इस मिशन को एक अभिभावक के रूप में, एक संस्थापक के रूप में, एक पिता के रूप में संभाल के खड़ा किया। जब परम पूज्य गुरुदेव हिमालय की यात्रा के लिए निकल गए थे, सन 60-61 की बात है, और जब वंदे माता जी का स्वास्थ्य देखने के लिए दोबारा आए थे, उस समय वंदे माता जी ने शांति कुंज को, जैसे बताया, एक पिता के रूप में, अभिभावक के रूप में संभाल के खड़ा किया। गुरुदेव ने अपने आप को पीछे कर लिया था, उन्होंने वंदे माता जी को आगे कर दिया था। जब वंदे माता जी विवाह करके आई थी तब उनकी आयु मुश्किल से 18 वर्ष की रही। इतनी कम आयु में इतना महत्वपूर्ण भार उठा लेना बहुत बड़ी बात थी। आप सोचिए, जिस घर में गुरुजी माता जी पहले रहते थे वो छोटा सा घर था। उस छोटे से घर में आप सोचिए परिजनों का आना जाना, परिवार लोगों का आना जाना, और ऐसे जो लोग थे जो दुखी हैं, परेशान हैं, उन लोगों का आना जाना निरंतर लगा रहता था। वंदे माता जी सबकी व्यवस्था देखती थी, बच्चों को संभालती थी, परिवार को देखती थी, लोगों के दुख को दूर करती थी। और अखंड ज्योति जो पत्रिका थी वो घर पर ही छपती थी, घर के कागज पे ही वो छपती थी, घर पे ही कागज बनता था, वो भी वंदे माता जी देखती थी। कागज को बनाना, गलाना, सुखाना, ये सब देखती थी। उसके बाद एक प्रिंटर मशीन थी, उस पे ये प्रिंट होती थी अखंड ज्योति जो पत्रिका है, तो उसका संपादन, संचालन, उसको फिर डिस्पैच करना, सारे काम वंदे माता जी देखती थी। और जो लोग, कुछ लोग ऐसे थे कि परिवार के लोग अपने बच्चों को छोड़ जाते थे कि वंदे माता जी बच्चों को संभालें, देखें कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं तो उनके आशीर्वाद से, वंदे माता जी के आशीर्वाद से पल भर जाए। तो इतने छोटे से घर में इतने सारे काम होते रहते थे, और माता जी सबको एक एक आना देती थी। इस प्रलोभन में लोग जुड़ जाते थे और वंदे माता जी का काम सबका सब निपट जाया करता था। तो मूल बात यह है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह से शुरू हुआ हमारा मिशन। छोटी सी जगह, और छोटी सी जगह में वंदे माता जी ने वो काम करके दिखाया जिसको कहते हैं संगठन क्षमता का परिचय। यदि वंदे माता जी नहीं होती तो आज हम विशाल का संगठन देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं होता। तो ये वंदे माता जी का ही सूक्ष्म रूप है जो हम देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव जो थे, देखिए सूरज के समान थे। जब गुरुदेव 24-24 लाख के महापुरुष
की साधना करके जब अपने कमरे से नीचे उतरा करते थे तो किसी में इतना सामर्थ्य नहीं होता था कि सीधे उनसे आंख मिला करके देखे। इतना तेज, इतना प्रकाश गुरुदेव के चेहरे पे दिखता था। और गुरुदेव जो काम करते थे, जैसे हम सभी जानते हैं, बहुत स्पीड में काम करते थे। पत्र लेखन आप देखिए बहुत जल्दी करते थे, जो भी काम करते थे बहुत जल्दी करते थे। उनके आसपास के लोग जो भी थे वो भी इतनी स्पीड नहीं मैच कर पाते थे जैसे गुरुदेव करते थे। तो उन लोगों को कई बार डांट भी पड़ती थी। जब डांट पड़ती थी तो वो जब नीचे उतरते थे, वंदे माता जी समझ जाती थी कि कुछ हुआ है। तो वंदे माता जी प्यार लुटाती थी, ममता लुटाती थी, शांति लुटाती थी। इस तरह से सब कुछ समझ आया करता था। आज भी लोगों की स्मृतियों में है कैसे वंदे माता जी ने लोगों को भोजन खिलाकर, चाय पिलाकर, उनके कितने लोगों के दुख दूर किए हैं, कितना प्यार बांटा है, आज भी लोगों की स्मृतियों में है। तो मैं जरूर कहूँगी हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग को दोनों गुरु और माँ का सानिध्य मिला। ऐसे लोग बिरले ही कहला जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको केवल गुरु का सानिध्य मिलता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको केवल माँ का सानिध्य मिलता है। लेकिन हमारा जिसको दोनों गुरु का माँ सानिध्य मिला, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज भी जरा से आप पुकार करते हो गुरुजी माता जी को, आपके पास दौड़े चले आते हैं। हर संकट से आपको बचाते हैं, हर मुसीबत से आपको बचाते हैं। और गुरुदेव यही कहते हैं, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। तुम अपने परिवार की चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। तुम बस जी भर के मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँ। वंदे माता जी जब विवाह करके जब गुरुदेव पास आई थी तो वो धनाढ़ परिवार से थी और वंदे माता जी आगरा शहर से थी। शादी करने के पश्चात फिर वो आवलखेड़ा आई, जो कि आवलखेड़ा एक गांव था। जब शहर की लड़की गांव में जाती है तो आप समझ सकते हैं कितना जीवन में परिवर्तन होता है, वहाँ की परिवेश में ढलना कितना मुश्किल होता है, ये हम समझ सकते हैं। वहीं एक लड़की अगर शहर से गाँव में जाती है तो कुछ सीख जाती है, पढ़ लिख जाती है। वंदे माता जी जब गुरुदेव के परिवार में आई तो एकदम से ढल गई और इतना उनके परिवार वालों ने उनको इतना प्यार मिला कि वो उनसे दूर होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। और इतना मतलब घुल मिल गए, बल्कि निहाल हो गए वंदे माता जी के आने से। तो इस तरह से वंदे माता जी का विवाह हुआ। उसके बाद वंदे माता जी आप देखिए, जो पहला हमारा महिला मंडल है वो भी यहीं से 5 महिलाओं के माध्यम से शुरू हुआ था। ऐसी विधवाएं थी, ऐसी महिलाएं थी जिनको घर से बाहर निकाल दिया था, तो पहला महिला मंडल भी वहीं से शुरुआत हुई। जब वंदे माता जी आवलखेड़ा ठहरी तब उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहनों की दुर्दशा देखी, कैसे दहेज में बहन बेटी को जलते देखा, कैसे अशिक्षा के ढेर के नीचे परिवारों को डूबते देखा, अंध परंपराएं और अनेकों बंदिशें देखी। वहाँ से वंदे माता जी ने नारी जागरण आंदोलन की शुरुआत करी। गुरुदेव ने उद्घोष किया था कि 21वीं सदी नारी सदी है और 21वीं सदी में नारी अपने खोए हुए वर्चस्व और अपनी इस प्रतिष्ठा को वापस प्राप्त करेगी। और ये बात सत्य है। गुरुदेव ने साथ ही साथ ये भी कहा था कि परिवार की शक्ति नारी है, राष्ट्र की शक्ति नारी है, समाज की शक्ति नारी है, ये कह के उद्घृत किया था। और बात सत्य है। आज हम देख सकते हैं चाहे देश विदेश की कोई भी नारियां इतनी बढ़ चढ़ रही हैं, नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन हमारी गायत्री परिवार की बहनें बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं। चाहे वो हर एक क्षेत्र हो, चाहे मंच संचालन हो, चाहे यज्ञ का काम हो, चाहे कर्म कांड हो, चाहे संगीत हो, हर चीज़ें बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं। गुरुदेव हमेशा से ही चाहते थे कि हमारे भारत की बच्चियाँ आगे बढ़े, हमेशा स्वावलंबी हों, अपने पैरों पे खड़ी हों। और हम देख सकते हैं हमारे परिवार की बच्चियाँ बहुत बढ़ रही हैं, काम कर रही हैं, बहुत सा रचनात्मक कार्य भी उन लोगों को करना है। जब गुरुदेव के महाप्राण के बाद वंदे माता जी ने जो है अनेकों श्रृंखलाओं में अब अश्वमेध यज्ञ किए। जब अश्वमेध यज्ञ शुरू हुए, देश विदेश में उसकी संख्या बढ़ती चली गई और करोड़ों लोग इससे जुड़ते चले गए। इस तरह से इस मिशन का विस्तार होता चला गया और इस तरह से हमारी अनेकों श्रृंखलाएं, यज्ञ संचालन वगैरह सब होता ही रहा। वंदे माता जी कहती थी कि गुरुदेव कह गए कि मैं वृक्ष लगा के जा रहा हूँ, लेकिन इसको कभी सूखने मत देना, हमेशा से इसको हरा भरा रखना।
और वंदे माता जी हमसे ये भी कहती हैं कि जब भी कोई समस्या आए, संकट आए, मैं तुम्हारे पास खड़ी हूँ, गुरुदेव तुम्हारे पास खड़े हैं, हम दोनों एक ही शक्ति हैं, हम लोग खड़े हैं तुम्हारे साथ। और तुम्हें इस मिशन को पूरी आत्मीयता के साथ आगे बढ़ाना है, इसको सूखने मत देना। कि हमने इतनी मेहनत से गुरुजी माता जी की वजह से, उनकी तप साधना की वजह से आज हम देख रहे हैं, उन्हीं की वजह से सब कुछ इतना है, इसको हम सूखने नहीं देना है, आगे बढ़ते रहना है। वंदे माता जी साक्षात महाशक्ति हैं, उनमें ममता है तो उनके अंदर दृढ़ता भी है, उनके अंदर भाव संवेदना है तो उनके अंदर संकल्प शक्ति भी है, उनके अंदर वो सब शक्तियाँ समाहित हैं जिसको हम चेतना का स्वरूप कहते हैं। और हमें बस निमित्त बनकर वंदे माता जी का काम करना है। 2026 में वंदे माता जी की जन्म शताब्दी वर्ष आ रहा है, हमें संकल्प लेने हैं कि हमें क्या क्या कार्य करने हैं। इस समाज में छाई हुई जो बुराइयां हैं उनको मिटाना है और वृक्षारोपण करना है, व्यसन मुक्ति आंदोलन चलाने, जिससे कि हम आज की जो जनरेशन, आजकल के बच्चे व्यसन में लिप्त होते जा रहे हैं, उससे उनको बचाना है। ये सब कार्य हमको करने हैं। समाज में छाई हुई कुरीतियाँ हैं, पुरानी अंध परंपराएं हैं, उनको मिटाना है। यदि हम संकल्पित होकर ये सब कार्य करें तो वंदनी माता जी गुरुदेव का आशीर्वाद सतत हमेशा बरसता रहेगा। आज इन्हीं शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को अब यही विराम देना चाहूँगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।